एक लक्षात ठेवा, हे आमचं हिंदू राष्ट्र आहे, हे तुमच्या अब्बांचं पाकिस्तान नाहीये। हिंदू समाज को फ्लावर समझा है क्या? हमारा हिंदू समाज फायर है, फायर। असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज़ जलील को बहुत ही गंदी गाली देते हुए नितेश राणे ने बहुत ही भड़काऊ बयान दिया है। अगर ऐसा बयान कोई मुसलमान दे देता तो अब तक उस पर कार्रवाई हो चुकी होती और वो जेल की सलाखों के पीछे सड़ रहा होता। लेकिन नितेश राणे के ऊपर इस रैली के निकालने के बाद भी कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है और कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। इसके बाद वारिस पठान ने भी नितेश राणे को करारा जवाब देते हुए बयान जारी किया है। पहले आप नितेश राणे की ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद जिसमें उन्होंने नितेश राणे को करारा जवाब दिया है। अचलपुर आने देंगे नहीं, परतवाड़ा में सभा लेने देंगे नहीं। तर जिथे जिथे तुम्ही उभे असाल, ज्या ज्या मस्जिदीतून मला ऐकत असाल, एक लक्षात ठेवा, हे आमचं हिंदू राष्ट्र आहे, हे तुमच्या अब्बांचं पाकिस्तान नाहीये। हिंदू समाज को फ्लावर समझा है क्या? हमारा हिंदू समाज फायर है, फायर। सभा आयोजित केल्यानंतर फार हिरवे साप वळवळत होते। मी आपल्या मोबाईलवर एकावर एक व्हिडिओ बघतोय, मस्जिदीतून फतवे काय निघतायत, एक दुसऱ्याला मांडीला मांडी लावून बसून धमक्या काय देतायत। कुठे गेले ते 15 मिनिट वाले? बुलाओ हैदराबाद से तुम्हारे वो 2 भड़वों को और बताओ उनको हम लोग खड़े हैं इधर, परतवाड़ा में हम लोग खड़े, आके इधर सामने खड़े रहो। 15 मिनिटाचं तू फार मागितलं रे, 5 मिनिटं दे, उरले सुरले सगळे संपून टाकू आम्ही। कोणाला धमक्या देता, कोणाला आव्हान देता? अरे देवानी भीती नावाचं बटनच टाकायचं विसरलेलं आहे, काय फरक पड़त नहीं। नितेश राणे ने पहले भी बयान दिया था और मस्जिद में घुसकर चुन चुन कर मारने की धमकी दी थी। इसके बाद इसकी गिरफ्तारी की मांग करते हुए जो रैली निकाली गई थी इम्तियाज़ जलील के द्वारा और असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा, अब इसने बयान दिया है और असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज़ जलील को गालियां भी दी हैं। वारिस पठान ने इसका जवाब क्या दिया है, आइए देखते हैं। बहुत बोलेंगे, इतना बोलेंगे इनके कान में से खून निकल जाए। अपनी जुबान की आतिशबाजी का मुकाबला नहीं कर सकते ये चिंटू। जैसा कि आपने पिछले दिनों में देखा, महाराष्ट्र में चुनाव आ रहे हैं तो कुछ सियासत पार्टी, खासतौर से बीजेपी और आरएसएस, जिनको अपनी कुर्सी डगमगाती हुई दिख रही है, जिनको डेवलपमेंट विकास के नाम पे कोई सवाल करे तो जवाब नहीं है, जिन्होंने 10 साल सत्ता में रहकर कोई काम नहीं किया तो उन्होंने फिर से अपनी पुरानी ओछी हरकत शुरू कर दी। और कौन सी हरकत है ये आप तमाम जानते हैं। ये दंगा फसाद, ये वो गाय इस पे आ गए, ये जिसका नमूना ये है, सबूत ये है इस बात का कि चाहते हैं कि किसी भी तरह से हम भड़काएं लोगों को। हम भड़कते नहीं, हम तो संविधान को मानते हैं, कायदे कानून का पालन करते, कायदे कानून के दायरे में रहकर अपनी बात को रखते हैं।
इन्होंने अपने कुछ नफरती चिंटुओं को छोड़ दिया। जाओ, सबसे ज्यादा नफरत फैला कौन सकता है, सबसे ज्यादा नफरत किसके खिलाफ बकना है, सबसे ज्यादा अनाप शनाप बातें किसके खिलाफ करना है, तो उनको एक ही मिलता है, मुसलमान। आवाज नहीं आ रहा है, आवाज माइक का प्रॉब्लम है, मेरा आवाज पठानी आवाज है, दूर तक जाएगा। मातोश्री भी हिलाएगा, दिल्ली भी हिलाएगा, शिंदे को भी हिलाएगा। आवाज भारी है, बारिश इतना है। भाजपा ने कुछ अपने नफरती चिंटुओं को छोड़ दिया। जाओ, मुसलमानों को गाली दो, अनाप शनाप बकवास करो, आ गए। अब कौन आया सबसे पहले, तो एक ये निखट्टू, ये महाराज का भेष ओढ़ के आ गया, ये रामगिरी। अरे क्या है भाई, तू कहां से आया, अचानक आ गए? अरे आया, तू कोई संसद में बैठा है, तेरे धर्म की बात कर, धर्म पे तेरे ज्ञान दे, मगर नहीं, उसको भेजा किस लिए? जाओ मुसलमानों को गाली मत, इस्लाम के खिलाफ अनाप शनाप बकवास कर। तो उसने आते ही शुरू हो गया और ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो मैं जानता हूं कि भारतीय मुसलमान ही नहीं, पूरी दुनिया का कोई मुसलमान इस अल्फाजों को बर्दाश्त नहीं करेगा। कोई भी मुसलमान, कोई भी कलमा पढ़ने वाला, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाला, कोई भी अपने हुजूर की शान में गुस्ताखी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा, ये मेरा यकीन है। उसने गुस्ताखी की, हमने एहतजाज शुरू करा, हमने एफआईआर दर्ज कराए, मगर क्या हुआ? कुछ नहीं। सरकार के कान में जू नहीं रहेंगी। यहां तक हो गई बात कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे साहब के स्टेज पर वो आके बैठता है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे बोलते हैं कि मैं बैठा हूं, देखता हूं कौन रामगिरी का बाल बांका कर सकता है। ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए। उसके बाद एक और चिंटू, इतना सा स्कूल बॉय, चड्डी बनियान, नाटा, नन्ना, नन्ना मुन्ना, चॉकलेट बॉय, बच्चा, अमूल, छोटा टिनी, छोटा टिन का डब्बा, छोटा लॉलीपॉप, छोटी चॉकलेट, छोटी चड्डी, ज्यादा नहीं बोलूंगा। वो आ गया, क्या बोल रहा भाई तू आके? अगर किसी मुसलमान ने रामगिरी के बारे में कुछ कहा तो मस्जिदों में घुसूंगा, चुन चुन के मारूंगा। देख बेटा, बाजू में मस्जिद है, आजा बेटा। आएगा तो तू 2 टांग के ऊपर, मगर जाएगा तो तू स्ट्रेचर के ऊपर। हमारे 5-5 साल के बच्चे कान के नीचे इतनी सट्टासट मारेंगे, अक्ल ठिकाने आ जाएगी। इसलिए क्या बोलते हैं, पहले तो हमको छेड़ो मत, और छेड़ोगे तो छोड़ेंगे भी नहीं। छेड़ा हमको, एफआईआर किया, कुछ नहीं हुआ। फिर आंटी के बाद आ गया नन्ना मुन्ना लॉलीपॉप, छोटा चिंटू, पजामे के जितना। फिर आगे बोला 24 घंटे में सारे मुसलमानों को खत्म कर देंगे, बता देंगे किसकी कितनी ताकत है। क्या करेगा भाई? अबे क्या हम लोग चूड़िया उड़िया पहन के बैठे हैं? मुसलमान डरता किसी के बाप से नहीं है। ये तो कायदे कानून का पालन करते हैं, संविधान को मानते हैं, इसलिए खामोश रहते हैं। हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी मत समझना बेटा। संविधान को हम मानते, कायदे कानून का पालन करते। तुम जैसे नहीं है, संविधान की धज्जियां नहीं उड़ाते। एफआईआर हो गया, कुछ नहीं हुआ, कोई बोलने को तैयार नहीं, कुछ करने को तैयार नहीं। तमाम ये सेक्युलर मुख्तलिफ सियासत पार्टियां जो है, जिनको हमने भर भर के वोट दे दिए, सब खामोशी इख्तियार करके बैठ गए, कोई आगे आने को तैयार नहीं था। ऐसे में एक आवाज गूंजी
औरंगाबाद से हमारे इम्तियाज जलील साहब की। इम्तियाज भाई ने कहा, सुन लो शिंदे सरकार, 5 दिन में अगर तुमने इनको गिरफ्तार नहीं किया तो हम आएंगे मुंबई, आपको देंगे संविधान और बताएंगे कि संविधान इक्वालिटी की बात करता है, एकता की बात करता है, कायदे कानून की बात करता है। हमने कहा, हमारे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब, उन्होंने किसी के बारे में कुछ नहीं बोला, किसी के दिल को आट नहीं पहुंचाई, किसी के दिल को नहीं दुखाया। एक अशार पढ़ा, सरकार ने उनको उठा के जेल में डाल दिया। आज तक वो जेल में। तो क्या कायदे कानून सिर्फ मुसलमानों पे लागू होंगे, इन पे नहीं लगेगा क्या? संविधान तो इक्वलिटी की बात करता है, एकता की बात करता है, मगर नहीं हुआ। 5 दिन बीत गए। इम्तियाज भाई ने कहा, अब हम निकलेंगे, मुंबई चलेंगे। चलो मुंबई का नारा दिया, तिरंगा लहरी लहरी का नारा दिया। हम मुंबई चलो, तिरंगा रैली निकाल के चलेंगे। सबको दावत दी, सबको लेटर लिखे, तमाम तंजीमों को लेटर लिखे, तमाम मुख्तलिफ सियासत पार्टी के निगरान को लेटर लिखे, उनके जहां जहां भी प्रेसिडेंट कार्यकर्ता थे सबको लेटर लिखे। कहा, आओ, अरे हम तो तुम्हारे पीछे चलने को तैयार है, आप इस मुद्दे पर तो बोलो। यह सियासी मुद्दा नहीं है, यह मेरे हुजूर की शान का मुद्दा है, यह गुस्ताखे रसूल को सजा देने का मुद्दा है, यह गुस्ताखे रसूल को जेल में डालने का मुद्दा है, यह मुसलमान की आन बान शान का मुद्दा है। आओ उतरो हमारे साथ, हम आपके पीछे चलेंगे। नहीं आए, मगर यकीन मानो 23 तारीख का जब रैली का अनाउंसमेंट किया, सुनो सुनो, नारे बहुत लगाएंगे, बहुत नारे लगाएंगे। 23 को निकले, आप यकीन मानो, फजर की नमाज पढ़ के जब औरंगाबाद से काफिला निकला, हम लोग देख रहे थे लाइव वीडियो पे, पब्लिक आते जा रही है, एक सरों का समंदर। जब समुद्री एक्सप्रेस पर पहुंचा तो ऐसा लग रहा था क्या दिख रहा है ये माजरा। हर वो मोमिन मुसलमान जिसके दिल में अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत थी, वो उतर आया साथ में। सबका एक ही नारा था, चलो मुंबई, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारा लगाते हुए काफिला निकला, नारा लगाया, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। नारे लगाते हुए काफिला आ गया, इनकी नींदें हराम कर दी हमने। कोई तो था मर्दे बुझाई इजाजत कॉल दिया और सब आ गए। यकीन मानिए 10,000 से ज्यादा गाड़ियां सड़कों पर थी, 15,000 के करीब मोटरसाइकिलें, 6 से 7 लाख के करीब पूरी पब्लिक जनता रास्ते के ऊपर उमड़ आई थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, महाराष्ट्र के इतिहास में, महाराष्ट्र की हिस्ट्री में इतना बड़ा जलसा कभी नहीं निकला, इतना बड़ा जो रैली थी कभी नहीं निकली। ये मेरे आकाए कायनात का फजल करम था, अल्लाह सुब्हानहू तआला का फजल करम था कि हम सही सलामती के साथ वहां से आए, सही सलामती के साथ यहां हम पहुंचे, इतना बड़ा काफिला लेकर। यहां पर हमने मेमोरेंडम दिया कमिश्नर को, थाना के कलेक्टर को। मेमोरेंडम में हमने 4 मांगे रखी है हमारी। पहली मांग, गुस्ताखे रसूल रामगिरी को अरेस्ट किया जाए। दूसरी मांग, ये चिंटिया, ये नितेशिया, छोटा ढक्कन, छोटा लॉलीपॉप, इसको हिरासत में लिया जाए। मांग तीसरी, एक ऐसा कानून बनाया जाए जो अगर हम पे लग रहा है तो इन पे भी लगाया जाए, हेट स्पीच के खिलाफ सख्त कानून बने। तमाम मांगे हमने रखी है और यकीन मानिए इस मंच से सरकार को मैं चैलेंज करता हूं, अगर आपने हमारी मांगे नहीं मानी
तो ये तो सिर्फ झांकी थी रैली, सिर्फ झांकी थी, ये समंदर की लहर थी। अब पूरा सुनामी उठ के आएगा औरंगाबाद से मुंबई की तरफ। रैली निकालने के बाद भी अभी तक न रामगिरी महाराज की गिरफ्तारी हुई है और न ही नितेश राणे की गिरफ्तारी हुई है। इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुंबई में रैली निकालने की बात की थी और लगता है जल्दी ही रैली निकाली जाएगी, क्योंकि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें।